इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तमाम तारीफ़ें, हर तरह की बड़ाई किबरियाई तने तनहा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो तने तनहा माबूद बरहक़ है, जिसका कोई शरीक नहीं। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि एक वीडियो नज़र से गुज़री थी जिसमें एक साहब ने कुछ बेबुनियाद शुबहात की बिना पर ईद मिलादुन नबी को साबित किया था। यानी उनकी पूरी कोशिश ये रही थी कि ऐसे कुछ गुफ्तगू करें, इस तरह के कुछ दलाइल लोगों के सामने पेश, हालांकि दलील बनने की सलाहियत तो वो नहीं रखते, लेकिन इस तरह की कुछ चीज़ें उन्होंने लोगों के जहन में शुबहात डालने की कोशिश की थी कि ईद मिलादुन नबी मनाना सही है और इसमें शरीयत में इस्लाम में कोई हरज की बात नहीं है। तो इस मौजू की मुनासिबत से चंद गुजारिशात हैं और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको इस्लाम पर और सुन्नत पर साबित कदम रखें और उसी हालत में हमको मौत अता फ़रमाएँ। देखिए, जो नुक्ता इख्तिलाफ है, यानी बाज़ लोग वो हैं जो आज के दौर में ईद मिलादुन नबी मनाते हैं और बाज़ लोग मना करते हैं, उसको बिदअत कहते हैं और उसका इनकार करते हैं। इन दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान में इख्तिलाफ है किस चीज़ में, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। तो आगे आने वाले जो नाम नहाद दलाइल होते हैं इसमें मनगढ़ंत या बाद ऐसी चीज़ें जिससे वो चीज़ निकाली जा रही है उस दलील से जो वो उसमें है ही नहीं, उसका मसला बहुत हद तक साफ़ और क्लियर हो जाता है। मीलाद यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश या उससे पहले अंबिया की पैदाइश, क्या किसी नबी की पैदाइश में इख्तिलाफ है कि भाई नबी पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, दुनिया में आए थे या नहीं आए थे? मीलाद में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा पैदा हुए थे, पिछले अंबिया बिलाशुबा दुनिया के अंदर आए थे। और क्या यानी मीलाद का वाक़या ज़िक्र करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वाक़यात ज़िक्र करना, क्या इसमें कोई इख्तिलाफ है? इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर आप अहले हदीस उलमा की किताबें देखें जो सीरत पर और इस तरह की जो है चीज़ों पर उन्होंने लिखी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात पर, पिछले अंबिया के वाक़यात पर, तो अर्रहीक़ुल मख़तूम आप देखें, रहमतुल लिल आलमीन आप देखें और इसी तरीके से जो है अस्सादिक़ुल अमीन आप देखें। जो अहले हदीस उलमा की सीरत पर लिखी हुई किताबें हैं या जो और दीगर देवबंदी उलमा हैं जिन्होंने सीरत के ऊपर किताबें लिखी हैं, तो हर उसमें आपको मिलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा उन्होंने किया। आपका ख़ानदान क्या था, आपके दादा कौन थे, आपके माँ बाप कौन थे और आपकी जो है पैदाइश से पहले के हालात क्या थे, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, कौन सी तारीख़ को हुई और कहाँ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन गुजारा, ये सारी चीज़ें तो उलमा ने लिखी है। तो इख्तिलाफ ना पैदाइश में है, ना इख्तिलाफ पैदाइश का ज़िक्र करने में है। इख्तिलाफ हमारा जो है दोनों फ़रीक़ैन का, वो क्या है, वो फ़रीक़ैन का इख्तिलाफ इस बात में है कि हर साल जब वो तारीख़ आती है जो लोगों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश के नाम से मशहूर है, उस तारीख़ के आने के बाद में 12 रबीउल अव्वल आम तौर से लोग मनाते हैं। तो 12 रबीउल अव्वल को इस दिन को बतौर जश्न के, बतौर ईद के मनाना चाहिए। ये सवाब का काम है, ये बेहतर काम है, ये दीन इस्लाम का हिस्सा है। और जो लोग इस दिन को बतौर ईद के मनाते हैं वो मुसलमान है, मोमिन है, और जो लोग इस दिन को बतौर ईद के नहीं मनाते वो लोग, इनकी ज़बानी ये है कि वो मुनाफिक हैं, बल्कि वो इब्लीस हैं। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। आपने वो शेर सुना होगा कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। तो जो ईद मिलादुन नबी मनाने वाले हजरात हैं वो उन लोगों को जो ईद मिलादुन नबी इसलिए नहीं मनाते कि ये सुन्नत नहीं है
ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से साबित नहीं है, सलफ़ से साबित नहीं है। उनको क्या करार देते हैं? उनको इबलीस करार देते हैं। तो ये सिर्फ जायज़ नाजायज़ का मसला नहीं है, बल्कि जो लोग इस दिन को बतौर ईद के, बतौर जश्न के मनाते हैं, वो इसको अपने ईमान और अक़ीदे का मसला समझते हैं, ईमान की अलामत समझते हैं, बहुत बड़ा सवाब का काम समझते हैं, और एक उमूमी तरगीब होती है, मनाना चाहिए। तो इख्तिलाफ इस चीज़ में है 12 रबीउल अव्वल को बतौर ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए हर साल, ये बात इख्तिलाफी है। और इसी इख्तिलाफ की बात के ऊपर, इसी चीज़ के ऊपर जो है दलाइल पेश करने चाहिए कि भाई ठीक है ये है और इस्लाम के अंदर इसकी फ़लाँ फ़लाँ दलीलें हैं। लेकिन हम बहुत अफसोस के साथ देखते हैं, बजाय इसके कि इसको साबित किया जाए, लोग इधर उधर की ऐसी चीज़ें पेश करते हैं जिसमें कोई दलील नहीं होती। एक साहब हैं, पाकिस्तानी कोई पीर साहब हैं, और वो वहाँ के किसी टीवी चैनल पर बैठकर जो है ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो उन्होंने शुरू कैसे किया? उन्होंने शुरू किया, हमारे पास में जो क्लिप आया 8 सवा 8 मिनट का, उसमें उन्होंने शुरू किया कि हम क्यों ना मनाएं ईद मिलादुन नबी, और ईद मिलादुन नबी मनाना कहीं मना है क्या? कुरान के अंदर ऐसी कोई आयत मौजूद है क्या? हदीस के अंदर इससे मना किया गया है क्या? सहाबा ने इससे मना किया? अगर कुरान में मना नहीं किया गया, हदीस में मना नहीं किया गया, सहाबा ने मना नहीं किया, तो आप इस्लाम के मुंह में अपनी बात डाल रहे हैं। इस्लाम के अंदर ईद मिलादुन नबी मनाना मना नहीं है। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही, यानी बहुत लंबी गुफ्तगू है, नबी हर जायज़ चीज़ को नहीं बताता, हर जायज़ काम से, हर नाजायज़ काम से रोकता है। उसके बाद उन्होंने कुछ मिसालों के ज़रिए बात को समझाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि हर जायज़ चीज़ अल्लाह को मतलूब नहीं है कि भाई जायज़ चीज़ है तो आपको करना ही है कंपलसरी, लेकिन हर नाजायज़ चीज़ से रोकना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मतलूब है। कुरान व हदीस के अंदर बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए, ये हराम है, ये हराम है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक सारी नाजायज़ चीज़ों से मना कर दिया है। अब अगर कोई मना करता है किसी दूसरी चीज़ को जिससे अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया, तो क्या आप पर वही नाजिल हो रही है जिससे आपको मालूम हुआ कि ये चीज़ मना है, इस्लाम में हराम है, बिदअत है? ये उन साहब की गुफ्तगू का खुलासा है, 2-3 मिनट की गुफ्तगू का। ये सवाल ही नहीं कि हम मिलाद मनाते हैं, ये बताइए कि मिलाद क्यों ना मनाएं? आप कोई एविडेंस है इन कुरान के अंदर मना है? जवाब आता नहीं। अहादीस मुबारका में मना है? जवाब आता नहीं। क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने मना किया? जवाब आता नहीं। बड़ी अजीब गरीब बात है कि आप मना करते हैं। अच्छा जनाब, ये देखिए कि मैं बड़े सादा अल्फाज में बताना चाहूँगा कि इस्लाम क्या है। इस्लाम 4 चीज़ों पे मुश्तमिल है। हुजूर ने जो फरमाया वो इस्लाम है, हुजूर ने जो किया वो इस्लाम है, और हुजूर ने जिससे मना कर दिया वो इस्लाम है, और हुजूर ने जिससे मना नहीं किया वो भी इस्लाम है। लिहाजा अगर कोई आज किसी चीज को मना करता है, इसका मतलब यह है कि वो इस्लाम के मुंह में अपनी बात डाल रहा है। अब ना अल्लाह से भूल हुई ना रसूल से भूल हुई, क़यामत तक की सारी नाजायज चीजों को कुरान मजीद और अहादीस नबविय्या में बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए कि दीज आर द प्रोहिबिटेड थिंग, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, बड़े बड़े बोर्ड लगा दीजिए। देखिए हमारी गुजारिश इस सिलसिले में क्या है, ये जो गुफ्तगू है इसमें बहुत दजल और तलबीस से काम लिया गया है, यानी उसूलों को खलत मलत किया गया है। मना नहीं है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सराहत के साथ मना नहीं है, यानी किसी हदीस में सराहत के साथ ये नहीं कहा गया कि ईद मिलादुन नबी मनाना हर साल मना है। लेकिन क्या उसूली एतबार से हर इस्लाम के अंदर जितनी चीज़ें नाजायज़ हैं, हराम हैं, क्या हर नाजायज़ और हराम चीज़ का नाम लेके मना किया गया है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये है, बाज़ चीज़ें कुरान में, बाज़ चीज़ें हदीस में एक उसूल बयान कर दिया गया। इस उसूल के तहत 1000 चीज़ें भी उसके अंदर आ रही हैं ना, वो सारी चीज़ें इस्लाम के अंदर हराम और मना होंगी। हम इंशाअल्लाह उसकी मज़ीद वजाहत करेंगे। तो सवाल ये है, यानी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि मना किस चीज़ से किया जाता है। मना उस चीज़ से किया जाता है, उस बुराई से किया जाता है, उस गुनाह से किया जाता है जो अभी हो रहा हो, दूर दूर तक जिसका नामो निशान मौजूद नहीं है, उस चीज़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेके कैसे मना करेंगे? हम उन लोगों से
जो ईद मिलादुन्नबी बहुत ज़ोर शोर से धूमधाम से मनाते हैं और मनाने के कायल हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या कुरान के अंदर कोई ऐसी आयत है जिसमें सराहत के साथ कहा गया हो लोगों तुमको 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन्नबी मनाना चाहिए? और क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 63 साल आपकी उम्र आमतौर से जो है मुहद्दिसीन ने बतलाई है, 40 साल की उम्र में आप नबी बनाए गए। चलिए नबूवत से पहले का अरसा आप छोड़ दीजिए, अगर ये दीन इस्लाम है, ये सवाब का काम है, ये सही चीज़ है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल में एक मरतबा भी अपना यौम मिलाद मनाया है? सहाबा ने मनाया है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने मनाया है। और चलिए मक्का के अंदर हालात बहुत ख़राब थे, लोग दुश्मन थे, तरह तरह की परेशानियाँ थी, मसाइल थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए और मदीना जाने के कुछ अरसे के बाद में जब मुसलमान बहुत अच्छे तरीके से ताकतवर हो गए, अल्लाह ने ताकत अता फरमाई, गलबा अता फरमाया, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के आखिरी दौर में भी क्या ये दिन बतौर ईद के मनाया गया? आपने कभी कोई हदीस पढ़ी कि 12 रबीउल अव्वल का दिन होता था और मदीना में सब सहाबा मिलकर झंडे लगाया करते थे, अपने अपने घरों में हरे झंडे। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, हज़रत उस्मान और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ये सुबह सवेरे गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहनकर मस्जिद आया करते थे और वहाँ से ऊँटों पर और घोड़ों के ऊपर एक जुलूस निकला करता था और सारे सहाबा लब्बैक या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, क्या इस तरह के नारे सहाबा लगाया करते थे? आपने कभी पढ़ा किसी हदीस में? तो सवाल ये है कि ये चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत में, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की खिलाफत में, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर जो भी खुलफा हैं, उनके दौर में ये चीज़ मौजूद ही नहीं थी, तो फिर इससे मना क्यों नहीं किया? ये सवाल कहाँ उठता है। हाँ, इस सिलसिले में उसूली तौर पर मना किया गया। देखिए बात सीधे शरीयत में नाम लेकर मना नहीं की गई, इसलिए कि नाम नए नए आते रहते, एक चीज़ की कई शाखें और कई चीज़ें यानी उससे फूटती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो शराब पी जाती थी तो बाज़ मखसूस चीज़ें होती थी जिससे लोग नशा करते थे। अंगूर की शराब होती थी और बाज़ दूसरी चीज़ों से शराबें बनाई जाती थी जिससे लोग नशा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को हराम करार दिया, अल्लाह ताला ने कुरान में शराब को मना किया। आज के दौर में कितने नशे किए जाते हैं, लोग नाक से सूंघ के नशा करते हैं, पाउडर होता है उसको नाक से सूंघ के नशा करते हैं। आइस का नशा होता है, कोई चीज़ें लिक्विड में जो है डाल के पी जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बतौर सिगरेट के जो है लोग जलाकर उससे नशा करते हैं, बाज़ चीज़ें सूंघ के नशा करते हैं। तो अगर कोई मौलाना की यही तकरीर जिसमें उन्होंने बहुत जोश व खरोश के साथ में ये कहा था इस्लाम में कहाँ मना है, क्या कुरान में इसकी मुमानियत है, क्या हदीस में इसकी मुमानियत है, क्या सहाबा के नज़दीक ये चीज़ मना है? आप इस्लाम के मुंह में अपनी बात डाल रहे हैं। कुरान हदीस में बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हराम चीज़ के, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाली हराम चीज़ों को मना कर दिया। अगर कोई आदमी यही सारी तकरीर नशों के ऊपर फिट करे तो बहुत आसानी के साथ बोल सकता अल्लाह के नबी ने इसे मना नहीं किया, और नबी हर जायज़ काम कराने नहीं आते लेकिन हर नाजायज़ काम से रोकने आते हैं। तो अगर ये नाजायज़ है तो इस्लाम में नाम लेके मना होना चाहिए। ये सवाल ही नहीं कि हम मिलाद मनाते हैं, ये बताइए कि मिलाद क्यों ना मनाएं? आप कोई एविडेंस है इन कुरान के अंदर मना है? जवाब आता नहीं। अहादीस मुबारका में मना है? जवाब आता नहीं। क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने मना किया? जवाब आता नहीं। बड़ी अजीब गरीब बात है कि आप मना करते हैं। अच्छा जनाब ये देखिए कि मैं बड़े सादा अल्फाज में बताना चाहूँगा कि इस्लाम क्या है। इस्लाम 4 चीज़ों पे मुश्तमिल है। हुजूर ने जो फरमाया वो इस्लाम है, हुजूर ने जो किया वो इस्लाम है, और हुजूर ने जिससे मना कर दिया वो इस्लाम है, और हुजूर ने जिससे मना नहीं किया वो भी इस्लाम है।
लिहाजा अगर कोई आज किसी चीज को मना करता है, इसका मतलब यह है कि वो इस्लाम के मुंह में अपनी बात डाल रहा है। अब ना अल्लाह से भूल हुई ना रसूल से भूल हुई, क़यामत तक की सारी नाजायज चीजों को कुरान मजीद और अहादीस नबविया में बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए कि दीज आर द प्रोहिबिटेड थिंग, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, बड़े बड़े बोर्ड लगा दीजिए। इस्लाम में बाज़ चीज़ें उसूली एतबार से हराम करार दी गई। जैसे सही मुस्लिम की रिवायत है, जिसको इमाम मुस्लिम ने किताबुल अशरिबा में 5218 नंबर पर जिक्र किया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्करिन खमरुन, हर नशावर चीज़ शराब ही के हुक्म में है। जो हुक्म शराब का है वही हुक्म हर नशावर चीज़ का है। व कुल्लु मुस्करिन हरामुन, और हर नशावर चीज़ हराम है। और जो आदमी दुनिया के अंदर शराब पीता है और उस हालत में मर जाता है कि वो आदि शराबी था, उसने तौबा नहीं की थी, तो क़यामत के दिन आखिरत में वो शराब नहीं पी पाएगा। देखिए मसला कितना साफ हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशावर चीज़ शराब के हुक्म में है, हर नशावर चीज़ हराम है। तो जब हर नशावर चीज़ शराब के हुक्म में है, अब क़यामत तक 1 लाख नशे नए 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 मार्केट में आ जाएं, इंजेक्शन के ज़रिए और सिगरेट के ज़रिए, नाक के ज़रिए सूंघ के, हर चीज़ हम कहेंगे हराम है। क्यों? मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, हर नशावर चीज़ शराब के हुक्म में है और हर नशावर चीज़ हराम है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि अगर कुरान और सुन्नत के अंदर नाम लेकर ये मना नहीं किया गया कि ईद मिलादुन नबी मनाना मना है, लेकिन गौर के साथ कुरान को पढ़ें, गौर के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देखें, वहाँ आपको वो उसूल नज़र आएंगे जिन उसूलों के अंदर आपको ये बात समझ में आएगी कि ये चीज़ मना है, हराम है, बिदअत है, इस्लाम के अंदर ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर क्या फरमाया है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ईतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, मेरी नेमत मैंने तुमको पूरी पूरी अता फरमा दी। जो चीज़ मुकम्मल होती है उस चीज़ में इजाफे की गुंजाइश नहीं होती। अगर आप उसमें इजाफा कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप उस चीज़ को मुकम्मल नहीं मानते। तो अगर इस्लाम मुकम्मल है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है इस बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो चीज़ जो तुमको जन्नत से करीब कर दे और हर वो चीज़ जो तुमको जहन्नम से दूर कर दे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने तुमको बतला ना दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हर चीज़ बतला दी, तो क्या उन्होंने ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए हुक्म दिया, तरगीब दी? इसका जवाज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया? अगर नहीं बताया तो हम आप ही की ज़बानी पूछते हैं, ना अल्लाह से भूल हुई ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूल हुई, अल्लाह और उसके रसूल ने इसकी तरगीब क्यों नहीं दी? दुरूद पढ़ने का तरगीब अल्लाह ने दी कुरान में, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे हक़ बताए, अपने अहले बैत के बारे में लोगों को ख़बरदार किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इतनी बड़ी बात लोगों को बताई क्यों नहीं कि तुमको हर साल इस दिन को बतौर ईद के मनाना ज़रूरी है। इसी तरह से आप देखें, आयशा रज़ियल्लाहु तआला की हदीस है, 2 हदीसें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों की रावी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं और सही मुस्लिम की रिवायात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। जो कोई ऐसा काम करे जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, हमने नहीं हुक्म दिया उसका, हमने उस बारे में लोगों से नहीं कहा, फहुवा रद्दुन, तो उसका ये अमल मरदूद है, अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, क़यामत के दिन उसके मुंह पर फेंक कर मार दिया जाएगा, उसका वो अमल रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरी हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करती हैं, मन अहदसा फी अमरिना हाजा, जो हमारे इस दीन में, हमारे इस मजहब में कोई नई चीज़ ईजाद करे, मा लैसा मिन्हु, जो उसके अंदर नहीं है, फहुवा रद्दुन, तो वो ज़्यादती मरदूद है, वो ज़्यादती अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा बल्कि रिजेक्ट कर देगा। जो हमारे इस दीन में नई चीज़ ईजाद करे, तो ये जो शैतानी शुबा है ना कि साहब पंखे भी नई चीज़ है, हवाई जहाज़ भी नई चीज़ है, मोबाइल फ़ोन भी नई चीज़ है, तो ये इसका रद्द इससे हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस अम्र में, हमारे इस दीन में नई चीज़ ईजाद करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे शुबात रद्द कर दिए
कि दुनिया में हो सकते हैं, इजाफे दीन में नहीं हो सकता। तो ये दोनों हदीसों में जो नया काम ईजाद करे और जो कोई उस पर अमल करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ये ज़्यादती रद्द कर दी जाएगी, ये ज़्यादती कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला की बारगाह में कौन सी चीज़ें रद्द होती, नेकियां या बुराइयां? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 19 में फरमाया वमन अरादल आखिरता वसआ लहा सायहा वहुवा मुमिनुन फउलाइका काना सायुहुम मशकूरा। जो आदमी आखिरत का इरादा करे, आखिरत को चाहे, आखिरत को अपना मकसूद बनाए और उसके लिए ऐसी कोशिश करे जैसी कोशिश करना चाहिए, इस हाल में कि वो मोमिन हो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया बिलाशुबा उनकी सारी कोशिशों की कदर की जाएगी, हम उसकी कोई नेकी ज़ाया नहीं होने देंगे, हम उसकी हर नेकी का बदला और सवाब उसको अता करेंगे। तो आप गौर करें, अल्लाह ताला तो इस आयत करीमा में वादा फरमा रहा है कि तुम्हारी कोई नेकी रद्द नहीं की जाएगी, हर नेकी कबूल की जाएगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों हदीस में जो हमने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से जिक्र की, जो सही बुखारी में 2697 नंबर पर और सही मुस्लिम में 1718 नंबर मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे जो कोई हमारे इस दिन में ऐसा काम करे जिसका हमारा हुक्म नहीं है, ये ज़्यादती रद्द है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि ये नेकी नहीं है, ये बुराई है। एक इंसान गुनाह करता है, शराब पीता है, जिना करता है, चोरी करता है, वो अपने उस गुनाह को गुनाह समझता है। लेकिन अगर एक आदमी कोई ऐसा काम करता है जो नेकी नहीं है और उसको नेकी समझकर इस्लाम समझ के करता है, वो दर हकीकत अल्लाह की शरीयत में तहरीफ करने वाला है। भाई एक आदमी है, वो चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, गवर्नमेंट उसको कम सज़ा देगी। लेकिन अगर एक आदमी के बारे में ये मालूम हो कि इसका नकली नोट छापने का कारखाना है और नकली नोट वो मार्केट में सप्लाई करता है, उसके खिलाफ कौन से केसेस लगेंगे हम सबको मालूम है। तो दुनिया की किसी चीज़ में आप इजाफा नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट को ये नहीं बोल सकते ये कानून हमको बहुत अच्छे लग रहे ना, ये कानून भी होना चाहिए। आप डॉक्टर से ये नहीं बोल सकते कि भाई नहीं आपकी तिब में ना मैं फला चीज़ों का इजाफा कर रहा हूँ। तो आप दुनिया की चीज़ों में इजाफा नहीं कर सकते। अल्लाह के दीन में आप एक पूरी की पूरी मुकम्मल ईद का इजाफा कर रहे हैं, सोचना चाहिए इस बारे में। तो बहरहाल जो है ये साफ तौर से ये बात समझे कि हम पर वही नाजिल नहीं हुई, लेकिन जिन पर वही नाजिल हुई है उन्होंने उसूली एतबार से मना कर दिया और वो हर जुमा के खुतबे में, हर खुतबे में इस चीज़ से मना किया करते थे, इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, लोगों दीन में नए नए कामों से बचो, फ़इन्न कुल्लु मुहदसतिन बिदा, इसलिए कि हर नई बात जो दीन में ईजाद की जाए वो बिदत है और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम के अंदर ले जाने वाली है। और सहाबा के बहुत से आसार हैं जिसमें बाद सहाबा ने कहा कि तुम इत्तिबा करो और बिदतें ईजाद मत करो, ये तुम्हारा इत्तिबा करना ये तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला की बहुत मशहूर और मारूफ रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व इन रआहा अन्नासु हसनतन, हर बिदत गुमराही है अगरचे लोग उसको हसना समझे। तो हमारी खैर खाई है, नसीहत है, गुजारिश है, अल्लाह के दीन के अंदर तहरीफ और तब्दीली ना करें। और जो मोतबर अहले इल्म हैं, जो कुरान और सुन्नत के माहिर उलमा हैं, उनसे पूछिए। अगर आप शुरू से ये सारी चीज़ें करते आए हैं तब भी एक मरतबा अपने खौल से बाहर निकलिए, एक मरतबा आज़ादाना तरीक़े से ये दलाइल का जायज़ा लीजिए, क्या वाकई ये चीज़ इस्लाम है? ये कैसा इस्लाम है जो अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला को नहीं मालूम था, आपको मालूम है। आज कुरान की जिन आयतों से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन हदीसों से तोड़ मरोड़ कर दलीलें निकाली जाती हैं, आप बताइए ये आयतें और हदीसें सहाबा के सामने नहीं थी? सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले नहीं थे। सहाबा के लिए मुश्किल था कि वो साल में एक मरतबा जुलूस निकाल के अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। सहाबा ने ऐसा क्यों नहीं किया? सहाबा ने मोहब्बत के इजहार के लिए जो किया वो आपको और मुझे करना है, और वो क्या है? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा और आपकी सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक सुनन बैहक़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमा रहे थे। बाद सहाबा आपके पास आए और आपके वज़ू का जो पानी गिर रहा था आपके आज़ा से, वो उन्होंने लेकर मोहब्बत से अपने मुंह पर, अपने चेहरे पे मलना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि इस बात की तरफ तुमको किस चीज़ ने उभारा है, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा काम? मैंने तो नहीं कहा। तो उन सहाबा ने ये कहा
कि अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ने हमको इस काम पर आमादा किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना चाहे या जो इस बात को पसंद करता हो कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करें, उसको चाहिए कि जब भी बात करे तो सच बोले, जब अमानत उसके पास रखी जाए तो मुकम्मल अमानत को अदा करे और अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है इस्लाम पर अमल करना, कुरान और सुन्नत पर अमल करना, इस्लाम को सीखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और पैगाम को लोगों तक पहुँचाना, ये हकीकी मोहब्बत है। और मोहब्बत इन्हीं चीज़ों से ज़ाहिर होती है, झंडे लगाने से मोहब्बत का इजहार नहीं होता। तो ये खैर खाई है, गुजारिश है। हम इस सिलसिले में जो है कोई गलत बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल सही सही मतलब देखिए ये बातें हैं, आप गौर करें इस बारे में। अल्लाह ताला आपके ऊपर मज़ीद हक़ के रास्ते खोले। अल्लाह ताला हम सबको और आपको इस्लाम पर और सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारने और उसी पर जो है मरने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।